सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दाता डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैंने अपने एक पुराने वीडियो में कहा था कि ममता बनर्जी ने अपने 15 वर्षों के शासनकाल में पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में बदल दिया है। और शायद मैंने जो वो बात कहा था वो ठीक ही दिखाई दे रहा है। जिस तरीके का परिस्थिति पश्चिम बंगाल में सामने आ रहा है, उसको देखकर यही कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से अराजकता का माहौल है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। एकदम कहे तो जो बिहार में जंगल राज था या जैसा गुंडा राज की तरह कहा जाता है, उस तरीके का स्थिति पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में इस समय पूर्ण रूपेण गुंडा राज है। पूरी सरकारी मशीनरी ठप हो गई है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है और सिर्फ पश्चिम बंगाल में उन नेताओं का शासन चलता है जिनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को डराकर, धमकाकर और उनके बहू बेटियों के साथ बलात्कार करके वोट लेना चाहते हैं। आप सभी को पता है कि इस समय पश्चिम बंगाल के संदेशा खली में क्या माहौल है। जिस तरीके का घटना एक महिला मुख्यमंत्री शासित राज्य पश्चिम बंगाल में हुआ है दलित महिलाओं के साथ, इस तरीके का घटना आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में किसी भी राज्य में नहीं हुआ होगा। अपराध हर जगह होता है, महिलाओं के साथ बड़ा से बड़ा अपराध अनेक राज्यों में हुआ है, सभी पार्टियों की सरकारों में, लेकिन किसी राजनीतिक दल के संरक्षण में जो सत्ताधारी दल है, उसी के नेता और कार्यकर्ता गरीब दलित हिंदू महिलाओं के घरों से जबरन उसको उठाकर अपने पार्टी ऑफिस में लाकर उसके साथ दुर्व्यवहार करता हो, उनके साथ बलात्कार जैसी घिनौना करतूत करता हो। लेकिन अब उसी पश्चिम बंगाल में एक और वीडियो एक टीएमसी के नेता का वायरल हो रहा है, जो पूरी तरीके से भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं पे हमला है। एक तरह से सही रूप में देखा जाए तो यह लोकतंत्र का हत्या है। अभी कुछ दिन पहले चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में जिस तरीके से प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह के वीडियो को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह लोकतंत्र का हत्या है, तो यह जो वीडियो पश्चिम बंगाल का वायरल हो रहा है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि टीएमसी नेता जतिलेश्वर मंडल का है, यह वीडियो उस चंडीगढ़ वाले वीडियो से कई गुना अधिक खतरनाक है। अगर वह लोकतंत्र का हत्या था तो यह लोकतंत्र के साथ एक घिनौना अपराध है, एक तरह से लोकतंत्र का बलात्कार है। दरअसल पश्चिम बंगाल में वोट लेने के लिए टीएमसी के नेता जतिलेश्वर मंडल सरेआम जनता के बीच में जाकर हाथ में माइक लेकर लोगों को धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया तो हम तुम्हारा हाथ काट देंगे, हड्डी तोड़ देंगे। और इस तरीके का धमकी सिर्फ वहीं दिया जा सकता है जहां पर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया हो, किसी के अंदर शासन और सत्ता का कोई डर ना हो, हर किसी का अपना राज चलता हो, एक तरीके से गुंडा राज, अपराधियों का राज, माफियाओं का राज। दरअसल ये जो वीडियो वायरल हुआ है, पहले आप उस वीडियो को देखिए। ऐसे बंगाली में वीडियो है, जो बंगाली दोस्त जो व्यूअर्स अगर होगा, कोई मेरा वीडियो देखता होगा तो वो समझ जाएगा कि ये बंगाली में क्या कह रहा है। पहले इसके वीडियो को देखिए। যদি করতে বেরে কেন্দ্র বাহিনী তো বাবার বন্ধু নয়, ভোট হলেই চলে যাবে, তখন তো পারবি না। কারণ গ্রাম পঞ্চায়েত আমাদের, পঞ্চায়েত সমিতি আমাদের, জেলা পরিষদ আমাদের, বিধানসভা আমাদের, চারখানা জায়গা আমাদের। তো কোনো জায়গায় কোনো ফল পাতে পারবি না। কারণ পুলিশকে একবার হাড় গুড় ছাড়িয়ে দেবো, ভদ্রভাবে যাবো কি শোন, তুই ভোট দিস আর না দিস, তুই ঘর থেকে বেরোবি না। এই কথাটা এখনই মেনে দিতে হবে, একটা রাউন্ড বলে দিতে হবে। কানে তার গুরু যেমন মন্ত্র দেয় ফুসফুস করে, একদম ঠিক যেখানে যেমন সেইখানে ফুসফুসি মন্ত্রটা দিয়ে দেবে। পাঁচবি না যদি ভোটে 100টা বেইমানি করেছিস তো তোর বেরোবার দরকার নাই, তো ঘরে বসে থাকবি, ভোট দিতে যাবার দরকার নাই, ভোট দিবি না। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করবি না, আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করবি না, তাহলে একদম হাত কেটে নেবো, একদম তোর হাত কেটে নেবো। তুই আমাদের নেতৃত্বর বইয়ের ভাতা লিখিস, তোর বাবার বার্ধক্য ভাতা লিখিস, তারা চাল খেছিস, তারা জমির টাকা লিখিস, সব লিখিস, আর ভোট কেন্দ্র দিকে মারবি, ছেড়ে কথায় কইব না। जहां तक मैं इसको समझ पा रहा हूं, ये व्यक्ति खुलेआम कह रहा है कि
चाहे पंचायत स्तर पे चले जाओ, जिला परिषद स्तर पे चले जाओ, राज्य स्तर पे चले जाओ, हर जगह मेरा शासन है, यानी कि टीएमसी का शासन है। तुम किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाओ, कहीं पे भी तुम्हारा कोई सुनवाई नहीं होगा। अगर तुमने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा, हाथ काट दूंगा, हड्डी तोड़ दूंगा। ये खुलेआम धमकी दे रहा है। और यह बात सत्य है पश्चिम बंगाल को लेकर, कि जिस तरीके से संदेश खाली की महिला कह रही थी कि टीएमसी का नेता शाहजहां शेख और उनके कार्यकर्ता उनके साथ बलात्कार कई एक सालों से कर रहा था, और उनका जो शिकायत था वो पश्चिम बंगाल के किसी भी पुलिस स्टेशन में नहीं लिया जाता था, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं होता था। जब औरतें जाती थी उनके खिलाफ मुकदमा करने, तो पश्चिम बंगाल की पुलिस उल्टा उनसे कहता था कि जाओ शाहजहां शेख से मिल लो, उनसे मामला सुलझा लो, मुकदमा नहीं होगा। और वही बात ये व्यक्ति कह रहा है। और इसके खिलाफ शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी किया है। तो ऐसा नहीं है कि यह मामला झूठा है। पश्चिम बंगाल के नेता, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने इस व्यक्ति के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शिकायत दर्ज करवाया है। तो एक चीज तो पुख्ता हो गया कि यह मामला सही है, यह गलत नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके का माहौल है पश्चिम बंगाल में, तो फिर माननीय न्यायाधीशों को, जो ये कहते हैं कि हम इस देश में लोकतंत्र का हत्या नहीं होने देंगे, उनको कम से कम पश्चिम बंगाल को लेकर गहरा चिंतन और मनन करना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है। पश्चिम बंगाल भी इसी देश का हिस्सा है, भारत का अभिन्न अंग है, कोई वो विदेश नहीं है, भारत से बाहर नहीं है कि वहां पे माननीय न्यायाधीशों का जुडिक्शन नहीं लगता है। जिस तरीके का पश्चिम बंगाल का राजनीतिक चरित्र है कि एक भी ऐसा चुनाव, चाहे वो पंचायत का हो या स्टेट का हो या जनरल इलेक्शन हो, कोई भी एक चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता है। पश्चिम बंगाल ऐसा है जहां पर कोई भी चुनाव बिना हिंसा, बगैर हिंसा के नहीं होता है। चाहे वो किसी भी तरीके का हो, उस चुनाव में हिंसा होना ही होना है। नहीं तो देश के अन्य किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं है। हर एक जगह चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता है, अगर छोटे मोटे झगड़े को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए। लेकिन पश्चिम बंगाल में चाहे चुनाव कोई सा भी हो, पश्चिम बंगाल के लाखों लोगों को अपना घर, अपना द्वार, अपना प्रदेश छोड़कर आसपास के राज्यों में जाकर शेल्टर लेना पड़ता है। सच में अगर देखा जाए तो लोकतंत्र का हत्या पश्चिम बंगाल में हो रहा है, लोकतांत्रिक परंपराओं का हत्या पश्चिम बंगाल में हो रहा है। लेकिन माननीय न्यायाधीश उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हुए कभी नहीं दिखते सीधे सीधे तौर पे। खास करके सुप्रीम कोर्ट, जिन सुप्रीम कोर्ट को मणिपुर का घटना दिखाई देता है, मणिपुर की महिला दिखाई देती है, लेकिन पश्चिम बंगाल की वह सैकड़ों दलित, आदिवासी, हिंदू महिला दिखाई नहीं देती कि किस तरीके से एक सत्ताधारी दल का नेता अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा एक अपना अलग साम्राज्य चला रहा है, जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ जबरदस्ती उनके घर से उठाकर लाकर अपने पार्टी ऑफिस में रखकर उनके साथ बलात्कार किया जाता। उन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होता। अगर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ठीक होता, अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक होती, तो कोई शाहजहां शेख या इस तरीके का कोई तिलेश्वर मंडल जो सीधे सीधे जनता को धमकी दे रहा है, ऐसे नेता नहीं होते। इन नेताओं पे कार्रवाई होता। लेकिन इन नेताओं पे कार्रवाई न होना इस बात को दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में संविधान का राज नहीं, बल्कि गुंडा राज है, अपराधियों का राज है, बलात्कारियों का राज है, इस तरीके के हत्यारों का राज है। एक नाम का एक मुखौटा मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन वह महिला मुख्यमंत्री पूरी तरीके से विफल है, या तो फिर वह किसी बड़े षड्यंत्र में लगी हुई है जो इस देश के खिलाफ है। दरअसल इस नेता के बारे में जो कहा जा रहा है कि ये वीडियो बीरभूम जिले का है, जहां म्यूरेश्वर पंचायत समिति का उपाध्यक्ष और टीएमसी नेता जतिलेश्वर मंडल टीएमसी के खिलाफ बोलने वाले या पार्टी के खिलाफ प्रचार करने वालों के हाथ काट देने की धमकी दे रहा है। यह वीडियो 25 फरवरी 2024 का बताया जा रहा है, जिसमें वो बोल रहा है कि जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, विधान सभा सभी पर टीएमसी का कब्जा है।
केंद्रीय बल हर समय उनकी रक्षा के लिए नहीं रहेंगे, लेकिन हम रहेंगे और हम टीएमसी के खिलाफत करने वाले को नहीं छोड़ेंगे। वीडियो में मंडल ने आगे कहा, केंद्रीय बल तुम्हारे बाप के पालतू नहीं है, वह चुनाव के बाद चले जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, विधानसभा सब कुछ हमारा है, यह चारों हमारे हैं। वहां से किसी को कोई लाभ, सरकारी योजना नहीं मिलेगा। पुलिस थाना हो, कोर्ट हो, कहां जाओगे? हम तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। यह सब बातें यह जतिलेश्वर मंडल कह रहा है। किससे? अपने क्षेत्र के मतदाताओं से। एक तरीके से सीधे सीधे उनको धमकी दे रहा है कि तुम्हें वोट सिर्फ टीएमसी को देना है। और यह हकीकत है। ममता बनर्जी पिछले 3 बार से इतने प्रचंड मोदी लहर के बावजूद भी अगर इस तरीके के समर्थन से जीत के आती है तो उसके पीछे इन्हीं जैसे नेताओं का सहयोग होता है। ये लोग पश्चिम बंगाल के वोटर को, जनता को इस तरीके से धमकाते हैं और सिर्फ धमकाते ही नहीं है, ये लोग चुनाव के बाद उन लोगों के साथ इस तरीके का काम भी करते हैं जो 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद दिखा था कि किस तरीके से दिन दहाड़े जितने भी लोग टीएमसी के खिलाफ में बीजेपी को वोट दिए थे, उनके एक एक लोगों के घरों का पहचान करके उनके घरों में आग लगाया गया, उनके महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया, उनके घरों को लूट लिया गया, उनके घर के मेंबर को, पुरुषों को मार दिया गया सरेआम। यह 2021 के विधानसभा चुनाव में सब दिखा था। तो ऐसा नहीं कि ये लोग सिर्फ धमकी देते हैं, ये लोग अपने इस धमकी के अनुसार काम भी करते हैं। और इसी बात का डर है पश्चिम बंगाल की जनता में कि उनको मजबूरन अपनी जान माल के रक्षा के लिए टीएमसी को वोट देना पड़ता है। नहीं तो यह संभव ही नहीं है कि जिस तरीके का मोदी लहर पूरे देश में चल रहा हो उससे पश्चिम बंगाल अछूता रह जाए। जिस पश्चिम बंगाल में अभी भी 70% के आसपास हिंदू बहुसंख्यक है, तो उसका कारण यह है जतिलेश्वर मंडल जैसे लोग, शाहजहां शेख जैसे लोग, अनुव्रत मंडल जैसे लोग, इस तरीके का लोग है जो सरेआम वोटर को धमकाते हैं और उनके बहू का, बेटियों का, उनके औरतों के साथ बलात्कार करते हैं और उनसे जबरन वोट लेते हैं। लेकिन ये सब माननीय न्यायाधीशों को, इस देश के न्यायालय को नहीं दिखाई देता है। उनको दिखाई क्या देता है? लखीमपुर खीरी, मणिपुर, दिल्ली, उत्तराखंड, ये सब चीज दिखाई देता है। ना तो उनको पश्चिम बंगाल दिखाई देता है, ना ही उनको वो कोई भी गैर बीजेपी शासित राज्य दिखाई देता है जहां पे इस तरीके का घिनौना कुकर्म होता है। और इसीलिए इसी सब को देखकर मैंने कहा था कि ममता बनर्जी ने 15 साल में पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बना दिया। तो देखिए आगे क्या होता है। क्या हमारे माननीय न्यायाधीश ऐसे नेताओं के खिलाफ इस तरीके के खुलेआम धमकियों के ऊपर कोई कार्रवाई करता है या नहीं करता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।